हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनोलॉजी का लेसन नंबर 6 करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए एनोलॉजी किसे कहते हैं। कोई से दो अल्फाज दिए जाते हैं, हमने उन दो अल्फाज के दरमियान तल्लुक को तलाश करना होता है। कोई से दो वर्ड्स दिए जाते हैं, हमने उन दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन को फाइंड करना होता है और नीचे दी गई ऑप्शंस में से मौजू ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। तो जल्दी से अपनी फर्स्ट एनोलॉजी की तरफ आते हैं। हमारी फर्स्ट एनोलॉजी है कंसोलेटरी फ्रेंडलीनेस। कंसोलेटरी का मतलब होता है मुसालहाना, मुसालहत साज या मिलाने वाली बात। फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है मज़हब इंसानियत का पैरो, इंसान दोस्त या इंसान दोस्ती के मुतल्लिक। कंसोलेटरी फ्रेंडलीनेस जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादफ अल्फाज हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में तलाश करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैची हाइट। कैची हाइट, कैची हाइट का मतलब होता है छुपाना, पोशीदा करना। कैची हाइट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। कंसोलेटरी फ्रेंडलीनेस और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कैची हाइट। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सुनीर कंटेम्प्ट। सुनीर कंटेम्प्ट। सुनीर कहते हैं ताना, आवाजा, हकारत की नजर, नाक चढ़ाना या मुंह बनाना। कंटेम्प्ट कहते हैं जिल्लत, तहकीर या तौहीन। सुनीर कंटेम्प्ट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सुनीर इज कंटेम्प्ट। सुनीर इज कंटेम्प्ट। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्रिम्स पेन। ग्रिम्स कहते हैं बनावटी सूरत बनाना, मुंह बनाना या मुज़हिका खेज शक्ल बनाना। पेन कहते हैं दुख या तकलीफ को। ग्रिम्स, पेन, इन दोनों वर्ड्स में क्या रिलेशन पाया जा रहा है? ग्रिम्स इज पेन। सिमिलरली ऊपर देखें, सुनीर कंटेम्प्ट, सुनीर इज कंटेम्प्ट, ग्रिम्स इज पेन। सुनीर कंटेम्प्ट और हमारा आंसर है ग्रिम्स पेन। सुनीर इज कंटेम्प्ट, ग्रिम्स इज पेन। अब हम एनोलॉजी नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्लेंटिफ डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कहते हैं मुद्दई को, दावा करने वाले को। डिफेंडेंट कहते हैं जवाबदा या मुद्दा अलैह। दोबारा सुन लीजिए, प्लेंटिफ कहते हैं मुद्दई को, दावा करने वाले को। डिफेंडेंट कहते हैं जवाबदा या मुद्दा अलैह। प्लेंटिफ, डिफेंडेंट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? प्लेंटिफ स्यूज डिफेंडेंट। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंजर्ड एक्यूज्ड। इंजर्ड एक्यूज्ड। इंजर्ड का मतलब होता है जख्मी, जुल्म करना या दुख। एक्यूज का मतलब होता है मुल्ज़म। इंजर्ड, एक्यूज्ड जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन पाया जा रहा है? इंजर्ड स्यूज एक्यूज्ड। इंजर्ड स्यूज एक्यूज्ड। प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, इंजर्ड एक्यूज्ड। प्लेंटिफ स्यूज डिफेंडेंट,
इंजर्ड स्यूज अक्यूज्ड, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, और हमारा आंसर है ऑप्शन सी इंजर्ड एक्यूज्ड। इंजर्ड स्यूज अक्यूज्ड, सो प्लेंटिफ स्यूज डिफेंडेंट। अब हम एनोलॉजी नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आर्मी लॉजिस्टिक्स। आर्मी कहते हैं फौज को, लॉजिस्टिक्स कहते हैं फौजी नकलो हरकत या फौजी इंतजाम का इल्म। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, आर्मी कहते हैं फौज को और लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं? फौजी नकलो हरकत या फौजी इंतजाम का इल्म। तो आर्मी की कामयाबी के लिए क्या जरूरी है? लॉजिस्टिक्स। आर्मी लॉजिस्टिक्स जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकंड इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ फर्स्ट। दोबारा सुन लीजिए, सेकंड इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ फर्स्ट। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस कहते हैं कारोबार को, स्ट्रेटेजी कहते हैं हिकमत अमली को। अगर अच्छी स्ट्रेटेजी हो तो बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है और लॉस को कम से कम किया जा सकता है। तो कारोबार में अगर हम अच्छी हिकमत अमली बनाएं तो अपने प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। तो बिजनेस की कामयाबी के लिए क्या जरूरी है? स्ट्रेटेजी। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, आर्मी की कामयाबी के लिए क्या जरूरी है? लॉजिस्टिक्स। बिजनेस स्ट्रेटेजी जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकंड इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ फर्स्ट। आर्मी लॉजिस्टिक्स, और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो इन दोनों एनोलॉजीज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकंड इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ फर्स्ट। अब हम एनोलॉजी नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। शारत पोट्री। शारत कहते हैं ठीकरी को, पोट्री कहते हैं मिट्टी के बर्तन को। दोबारा सुन लीजिए, शारत कहते हैं ठीकरी को और पोट्री कहते हैं मिट्टी के बर्तन को। शारत पोट्री जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? शारद इज ए पार्ट ऑफ पोट्री। शारद जो है वो पोट्री का एक हिस्सा है। शारद इज ए पार्ट ऑफ पोट्री। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, कांटो पोएम। कांटो कहते हैं किसी तवील नज़म का एक बंद, और पोएम कहते हैं नज़म को। कांटो किसे कहते हैं? किसी तवील नज़म का एक बंद, और पोएम किसे कहते हैं? नज़म को। कांटो इज ए पार्ट ऑफ पोएम। शारत पोट्री, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कांटो पोएम। शारद इज ए पार्ट ऑफ पोट्री, कांटो इज ए पार्ट ऑफ पोएम। अब हम एनोलॉजी नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। मैड इंसेन। मैड कहते हैं पागल को, इंसेन कहते हैं मजनू को, दीवाना को या मखबूतुल हवास। दोबारा सुन लीजिए, मैड कहते हैं पागल को, इंसेन कहते हैं मजनू को, दीवाना को या मखबूतुल हवास। मैड इंसेन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? डिफरेंस इन इंटेंसिटी का रिलेशन पाया जा रहा है। कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? डिफरेंस इन इंटेंसिटी का रिलेशन पाया जा रहा है। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्लिम थिन। स्लिम कहते हैं पतले को, थिन कहते हैं बारीक को। स्लिम कहते हैं पतले को और थिन कहते हैं बारीक को। स्लिम थिन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? डिफरेंस इन इंटेंसिटी का रिलेशन पाया जा रहा है। मैड इंसेन, और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, स्लिम थिन। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? डिफरेंस इन इंटेंसिटी का रिलेशन पाया जा रहा है। अब हम एनोलॉजी नंबर 7 को सॉल्व करते हैं।
वैंडलिज्म प्रॉपर्टी। वैंडलिज्म कहते हैं गारतगरी को, हर अच्छी चीज को तबाह कर देना। दोबारा सुन लीजिए, वैंडलिज्म किसे कहते हैं? गारतगरी को या हर अच्छी चीज को तबाह कर देना। प्रॉपर्टी कहते हैं जायदाद, मिल्कियत या अमलाक। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जायदाद, मिल्कियत या अमलाक। वैंडलिज्म प्रॉपर्टी जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट इज फ्रॉड कमिटेड इन द मैटर ऑफ सेकंड। दोबारा सुन लीजिए, फर्स्ट इज फ्रॉड कमिटेड इन द मैटर ऑफ सेकंड। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल और मौजूद ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेज्यूरी टेस्टिमनी। पेज्यूरी होता है झूठी कसम खाना, दरोग बयानी। टेस्टिमनी होता है गवाही, तस्दीक या शहादत। दोबारा सुन लीजिए, पेज्यूरी किसे कहते हैं? झूठी कसम खाना, दरोग बयानी। टेस्टिमनी किसे कहते हैं? गवाही, तस्दीक या शहादत को। पेज्यूरी, टेस्टिमनी जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट इज फ्रॉड कमिटेड इन द मैटर ऑफ सेकंड। वैंडलिज्म प्रॉपर्टी और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, पेज्यूरी टेस्टिमनी। और इन दोनों एनोलॉजीज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? फर्स्ट इज फ्रॉड कमिटेड इन द मैटर ऑफ सेकंड। अब हम एनोलॉजी नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। टेक्सोनोमिस्ट क्लासिफाई। टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं हैवानात के जिन्स और अनवा में तकसीम के असूल। दोबारा सुन लीजिए, टेक्सोनोमिस्ट किसे कहते हैं? हैवानात के जिन्स और अनवा में तकसीम के असूल। क्लासिफाई कहते हैं दर्जाबंदी करना या तरतीब के साथ रखना। क्लासिफाई किसे कहते हैं फ्रेंड्स? दर्जाबंदी करना या तरतीब के साथ रखना। टेक्सोनोमिस्ट क्लासिफाई जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? वन शोइंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर। दोबारा सुन लीजिए, टेक्सोनोमिस्ट क्लासिफाई जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? कौन सा तलक पाया जा रहा है? वन शोइंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, हैगलर बार्गेन। हैगलर कहते हैं हुज्जती को, तकरार करने वाले को या भाव चुकाने वाले को। दोबारा सुन लीजिए, हैगलर किसे कहते हैं? हुज्जती को कहते हैं, तकरार करने वाले को कहते हैं या भाव चुकाने वाले को कहते हैं। बार्गेन किसे कहते हैं? भाव-ताव करना, सौदा तय करना या मामला तय करना। दोबारा सुन लीजिए, बार्गेन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? भाव-ताव तय करना, सौदा तय करना या मामला तय करना। हैगलर बार्गेन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? वन शोइंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर। टेक्सोनोमिस्ट क्लासिफाई और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, हैगलर बार्गेन। तो इन दोनों एनोलॉजीज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? वन शोइंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर। अब हम एनोलॉजी नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रॉक्टर सुपरवाइज। प्रॉक्टर कहते हैं मदबे जामिया को, सुपरवाइज कहते हैं निगरानी करना या देखभाल करना। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, प्रॉक्टर कहते हैं मदबे जामिया को और सुपरवाइज किसे कहते हैं? देखभाल करना या निगरानी करना। प्रॉक्टर सुपरवाइज जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? प्रॉक्टर जो होता है वो सुपरवाइज करता है। प्रॉक्टर क्या काम करता है? वो देखभाल करता है या निगरानी करता है। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोडिगल स्क्विंडर। प्रोडिगल कहते हैं फजूल खर्च आदमी,
बेदरे खर्च करने वाला या मुसर्रफ। दोबारा सुन लीजिए, प्रोडिगल किसे कहते हैं? फजूल खर्च आदमी, बेदरे खर्च करने वाला या मुसर्रफ। और स्क्विंडर किसे कहते हैं? फजूल खर्ची करना, उड़ा देना या असराफ करना। स्क्विंडर किसे कहते हैं? फजूल खर्ची करना, उड़ा देना या असराफ करना। प्रॉक्टर्स सुपरवाइज और हमारा आंसर है ऑप्शन सी प्रोडिगल स्क्विंडर। इन दोनों एनोलॉजीज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? प्रॉक्टर सेव्स, प्रोडिगल्स स्क्विंडर्स। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, इन दोनों एनोलॉजीज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? प्रॉक्टर सेव्स, प्रोडिगल्स स्क्विंडर्स। अब हम एनोलॉजी नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। हाइपोक्रेसी, ऑनेस्टी। हाइपोक्रेसी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को या ईमानदार होना। हाइपोक्रेसी किसे कहते हैं? जिसमें ईमानदारी ना हो, जो ईमानदारी से काम ना ले। हाइपोक्रेसी, ऑनेस्टी जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं या एक दूसरे के उलट हैं। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सेल्डम, ऑफ्टन। सेल्डम कहते हैं अक्सर, ऑफ्टन कहते हैं बाज़ औक़ात। सेल्डम, ऑफ्टन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। हाइपोक्रेसी, ऑनेस्टी और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, सेल्डम, ऑफ्टन। तो इन दोनों एनोलॉजीज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? ये दोनों एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। फूड, हंग्री। फूड कहते हैं खुराक को और हंग्री कहते हैं भूख को या भूख का लगना। फूड, हंग्री जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? हंग्री नीड्स फूड। जब हम भूखे होते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें फूड की जरूरत होती है। जब इंसान भूखा होता है तो उसे खुराक की जरूरत होती है। तो एक हंग्री आदमी को किस चीज की जरूरत है? फूड की जरूरत है। हंग्री नीड्स फूड। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेस्ट, वेरी। रेस्ट कहते हैं आराम को, वेरी कहते हैं थकावट को। जब कोई वेरी होता है तो उसे रेस्ट की जरूरत होती है। जब कोई थकन का शिकार होता है तो उसे किस चीज की जरूरत होती है? उसे आराम की जरूरत होती है। वेरी नीड्स रेस्ट। रेस्ट और वेरी जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? वेरी नीड्स रेस्ट। सिमिलरली ऊपर देखें, हंग्री नीड्स फूड। फूड, हंग्री और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, रेस्ट, वेरी। अब हम एनोलॉजी नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। नॉलेज, इग्नोरेंस। नॉलेज कहते हैं इल्म को, इग्नोरेंस कहते हैं लाइल्मी को या तारीकी को। दोबारा सुन लीजिए, नॉलेज कहते हैं इल्म को, इग्नोरेंस कहते हैं लाइल्मी को या तारीकी को। नॉलेज, इग्नोरेंस जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? ये दोनों एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रीथ, सुफोकेशन। ब्रीथ, सुफोकेशन। ब्रीथ, सुफोकेशन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। नॉलेज, इग्नोरेंस और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ब्रीथ, सुफोकेशन। तो इन दोनों एनोलॉजीज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है?
ये दोनों एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। अपॉइंटमेंट एबिलिटी। अपॉइंटमेंट एबिलिटी, जो अपॉइंटमेंट होती है वो एबिलिटी की बुनियाद पर होती है। अपॉइंटमेंट किस चीज की बुनियाद पर होती है फ्रेंड्स? वो एबिलिटी की बुनियाद पर होती है। अपॉइंटमेंट एबिलिटी जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट डिपेंडेंट ऑन सेकंड। फर्स्ट डिपेंडेंट ऑन सेकंड, जो पहला है उसका इन्हिसार दूसरे पर है। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रमोशन मेरिट। प्रमोशन मेरिट, जो प्रमोशन होता है वो मेरिट की बुनियाद पर होता है। प्रमोशन किस चीज की बुनियाद पर होता है फ्रेंड्स? वो मेरिट की बुनियाद पर होता है। प्रमोशन मेरिट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट डिपेंडेंट ऑन सेकंड। अपॉइंटमेंट एबिलिटी, और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोशन मेरिट। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट डिपेंडेंट ऑन सेकंड। जो अपॉइंटमेंट है वो एबिलिटी की बुनियाद पर होती है, और जो प्रमोशन है वो मेरिट की बुनियाद पर होता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ब्लिस्टर स्किन। ब्लिस्टर स्किन, ब्लिस्टर जो है वो एक स्किन इन्फेक्शन होती है। ब्लिस्टर क्या होती है? वो एक स्किन इन्फेक्शन होती है। ब्लिस्टर स्किन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन पाया जा रहा है? ब्लिस्टर स्किन इन्फेक्शन। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे मौजूद ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टे आई। स्टे आई, स्टे आई इन्फेक्शन। जो स्टे होता है वो एक आई का इन्फेक्शन होता है। स्टे जो होता है वो आंख का एक इन्फेक्शन होता है। स्टे आई इन्फेक्शन, ब्लिस्टर स्किन, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, स्टे आई। ब्लिस्टर स्किन इन्फेक्शन, स्टे आई इन्फेक्शन। अब हम एनोलॉजी नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज। पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज। पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? मैटर्स ऑफ होल ग्रुप। दोबारा सुन लीजिए, मैटर्स ऑफ होल ग्रुप का रिलेशन पाया जा रहा है। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, पैनल जूरर्स। पैनल जूरर्स जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? मैटर्स ऑफ होल ग्रुप का रिलेशन पाया जा रहा है। पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, पैनल जूरर्स। तो इन दोनों एनोलॉजीज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? मैटर्स ऑफ होल ग्रुप का रिलेशन पाया जा रहा है। अब हम एनोलॉजी नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जब कोई किसी के बारे में लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जब कोई किसी के बारे में लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? जब कोई अपने बारे में लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जब कोई अपने बारे में लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? वन इज बाई समवन एल्स, अदर इज बाई सेल्फ। दोबारा सुन लीजिए, वन इज बाई समवन एल्स, अदर इज बाई सेल्फ। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, टेस्टिमनी कन्फेशन। टेस्टिमनी होती है गवाही, शहादत, तस्दीक। कन्फेशन होता है
इतराफ। टेस्टिमनी, कन्फेशन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? वन इज बाई समवन एल्स, अदर इज बाई सेल्फ। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी टेस्टिमनी, कन्फेशन। तो इन दोनों इनोलॉजीज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? वन इज बाई समवन एल्स, अदर इज बाई सेल्फ। दोबारा सुन लीजिए, वन इज बाई समवन एल्स, अदर इज बाई सेल्फ। अब हम इनोलॉजी नंबर 70 को सॉल्व करते हैं। एग्जीक्यूटर, क्रिमिनल। एग्जीक्यूटर, क्रिमिनल। एग्जीक्यूटर, क्रिमिनल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अदर। दोबारा सुन लीजिए, एग्जीक्यूटर, क्रिमिनल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अदर। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे मौजूद ऑप्शन है ऑप्शन सी। बुचर, एनिमल। बुचर कहते हैं कसाई को, एनिमल्स कहते हैं जानवर को। एनिमल्स कहते हैं जानवरों को। बुचर, एनिमल्स जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अदर। एग्जीक्यूटर, क्रिमिनल, और हमारा आंसर है ऑप्शन सी बुचर, एनिमल्स। इन दोनों इनोलॉजीज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अदर। अब हम इनोलॉजी नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। सिप, गल्ब। सिप, गल्ब। सिप, गल्ब जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? डिफरेंस इन इंटेंसिटी। डिफरेंस इन इंटेंसिटी का रिलेशन पाया जा रहा है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल और सबसे मौजूद ऑप्शन है ऑप्शन ए। टच, पुश। टच कहते हैं छूने को, पुश कहते हैं धक्का देने को। तो टच और पुश जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? डिफरेंस इन इंटेंसिटी। सिप, गल्ब, और हमारा आंसर है ऑप्शन ए टच, पुश। तो इन दोनों इनोलॉजीज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? डिफरेंस इन इंटेंसिटी। अब हम इनोलॉजी नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। बेसमेंट, एटिक। बेसमेंट होती है सबसे नीचे वाली मंजिल और एटिक होती है सबसे ऊंची वाली मंजिल। बेसमेंट, एटिक जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों वर्ड्स एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। हायर एंड लोअर का रिलेशन पाया जा रहा है। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, निदार, जीनत। निदार, जीनत। निदार, जीनत का मतलब होता है अरूज, जवाल। निदार, जीनत जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, बेसमेंट, एटिक एक दूसरे के एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, निदार, जीनत। ये भी दोनों आपस में एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। अब हम इनोलॉजी नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। वैन, कलर। वैन, कलर। वैन, कलर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? बोथ रेफर टू पेल, कलर एंड कंप्लेक्शन। दोबारा सुन लीजिए, वैन, कलर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? बोथ रेफर टू पेल, कलर एंड कंप्लेक्शन। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, पैलेट, कंप्लेक्शन।
तो पैलेट कंप्लेक्शन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? बोथ रेफर टू पेल कलर एंड कंप्लेक्शन। वैन कलर और हमारा आंसर है ऑप्शन ए पैलेट कंप्लेक्शन। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? बोथ रेफर टू पेल कलर एंड कंप्लेक्शन। अब हम एनोलॉजी नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी। पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, गरीबी को। प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को या गरीबी को। प्रॉस्पेरिटी किसे कहते हैं? खुशहाली को। पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतज़ाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल और मौजू ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंटेलिजेंसी स्टूपिडिटी। इंटेलिजेंसी का मतलब होता है जहानत, स्टूपिडिटी का मतलब होता है नालायकी। इंटेलिजेंसी स्टूपिडिटी जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतज़ाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे के एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतज़ाद अल्फाज हैं। इंटेलिजेंसी स्टूपिडिटी भी क्या है? आपस में एंटीनम वर्ड्स हैं, मुतज़ाद अल्फाज हैं। पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, इंटेलिजेंसी स्टूपिडिटी। अब हम एनोलॉजी नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ग्रेफाइट एज लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट एज लुब्रिकेंट। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, डायमंड अब्रेसिव। डायमंड अब्रेसिव। डायमंड अब्रेसिव जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? डायमंड एज अब्रेसिव। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, ग्रेफाइट एज लुब्रिकेंट, डायमंड एज अब्रेसिव। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, डायमंड अब्रेसिव। अब हम एनोलॉजी नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। ट्री सैपलिंग। ट्री सैपलिंग। ट्री सैपलिंग जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकेंड इज यंग वन ऑफ फर्स्ट। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, ट्री सैपलिंग जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकेंड इज यंग वन ऑफ फर्स्ट। छोटे ट्री को क्या कहते हैं? सैपलिंग कहते हैं। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल और मौजू ऑप्शन है ऑप्शन बी, हॉर्स फॉल। हॉर्स फॉल। छोटे हॉर्स को क्या कहते हैं? फॉल कहते हैं। हॉर्स फॉल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेकेंड इज यंग वन ऑफ फर्स्ट। ट्री सैपलिंग और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, हॉर्स फॉल। तो इन दोनों एनोलॉजीज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? सेकेंड इज यंग वन ऑफ फर्स्ट। सेकेंड इज यंग वन ऑफ फर्स्ट। अब हम एनोलॉजी नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। इलिटरेट अनएजुकेटेड। इलिटरेट कहते हैं जो लिखना पढ़ना ना जानते हो। अनएजुकेटेड किसे कहते हैं? अनपढ़ को। दोबारा सुन लीजिए, इलिटरेट किसे कहते हैं? जो लिखना पढ़ना ना जानते हो। अनएजुकेटेड किसे कहते हैं? अनपढ़ को। इलिटरेट अनएजुकेटेड जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादफ अल्फाज हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, विजन
शॉट, विजन शॉट। विजन शॉट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, इलिटरेट, अनएजुकेटेड आपस में सिमिलर वर्ड्स हैं, मुतरादफ अल्फाज हैं। इसी तरह विजन शॉट जो हैं वो आपस में सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादफ अल्फाज हैं। इलिटरेट, अनएजुकेटेड, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, विजन शॉट। अब हम एनोलॉजी नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। ग्लव बॉल्स, ग्लव बॉल्स, ग्लव कहते हैं दस्ताने को, बॉल्स गेंद। तो जो बॉल्स होती हैं हम उनको किस चीज की मदद से पकड़ते हैं? हम उनको ग्लव की मदद से पकड़ते हैं। बॉल को किस चीज की मदद से पकड़ते हैं फ्रेंड्स? ग्लव की मदद से पकड़ते हैं। ग्लव बॉल्स जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? दूसरी चीज को पहली चीज की मदद से पकड़ते हैं। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल और मौजू ऑप्शन है ऑप्शन ए, हुक फिश। हुक कहते हैं कुंडी को और फिश कहते हैं मछली को। फिश को किस चीज के साथ पकड़ते हैं? हुक के साथ पकड़ते हैं। मछली को किस चीज के साथ पकड़ते हैं? कुंडी के साथ पकड़ते हैं। तो हुक और फिश जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? कि दूसरी चीज को पहली चीज की मदद से पकड़ते हैं। ग्लव्स, बॉल्स, और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, हुक फिश।